सर इस्तीफा दे दीजिए, आपसे शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है, थोड़ी शर्म खाइए, इस्तीफा दीजिए। होगा तो सड़कों पे जन आक्रोश होगा और आपके एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा, एनटीए के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब ये लोग इस्तीफा देंगे तभी जवाबदेही सेट होगी, तभी बदलाव। सुधार का कोई लेना देना नहीं है, हम चाहते हैं वो रिज़ाइन करें। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि नैतिकता के आधार पर उनको तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देकर के घर चले जाना चाहिए। दोषी पाया जाए उसे कठोर से कठोर सजा। पेपर होते हैं, पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है, लीक हो जाता है, रेलवे का पेपर होता है, लीक हो जाता है, एसएसबी का पेपर होता है, लीक हो जाता है, टीचिंग एग्जाम्स के पेपर होते हैं, लीक हो जा रहे हैं। हम लोग का बिल्कुल भरोसा उठ गया है। जो देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट को लेकर के देश भर में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं पेपर लीक के आरोप हैं तो कहीं छात्र दोबारा से परीक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में और आज यहाँ के छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस पूरे मामले पर क्या राय है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल राज कोहरी है, नेशनल स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। सर, जो नीट विवाद चल रहा है इस समय पे, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? विवाद क्या है, ये विवाद पैदा करने वाला कौन है, पहले तो ये देखिए। ये सरकार कहती है हमने सुरक्षित हाथों में ये देश है, देश को सुरक्षित हाथों में हम कैसे समझ ले? देश की कोई एक छोटी सी परीक्षा ही एक सुरक्षित हाथ जी, बिल्कुल, है ना। नीट की परीक्षा जैसे मैंने छोटा कहा तो खैर छोटा नहीं कहना चाहिए, क्षमा चाहूँगा, लेकिन वो एक केवल परीक्षा ही है। मैंने कहा सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम, आप वो उसको सुरक्षित नहीं करा पाए। और ये बात करते हैं सुरक्षा की, इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि नैतिकता के आधार पर उनको तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देकर के घर चले जाना चाहिए था। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी को आप? उनसे केवल इतना ही कहूँगा कि अगर अभी भी ज़मीर थोड़ा बहुत ज़िंदा हो, अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो, तो अपने पद से इस्तीफा दे करके अपने पद को छोड़िए और घर जाकर काम करिए अपना। क्या लगता है सर, ऐसे मामलों से छात्रों का भरोसा एग्जाम सिस्टम से उठता है? बिल्कुल सिस्टम से उठता है, एग्ज़ाम सिस्टम से। छात्रों के हम लोग का भरोसा उठ गया है। ये तो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है, या इससे पहले पुलिस का एग्ज़ाम लीक हुआ था। मैं तो सीधा कह रहा हूँ भैया, क्या ज़रूरत है आप एग्ज़ाम ना कराओ, आप सीधा कह दो भैया हम एग्ज़ाम कराने में असफल हैं और पेपर लीक हो जाएगा। क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे, क्या कुछ सुझाव रहेंगे आपकी तरफ से? अब ये सरकार हमारे सुझाव को आज तक मानी नहीं, अगर सुझाव सरकार ने हमारे माना होता तो आज देश कहीं और होता। इसलिए अपने कीमती सुझावों को मैं भारतीय जनता पार्टी के इन तथाकथित नेताओं पर जाया नहीं करूंगा सुझाव दे करके। फिलहाल सर, हमारे माध्यम से अपनी बात पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, जो कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, तो उनसे कह दूंगा कि आप डरिए नहीं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए, हम सब आपके साथ हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से बर्खास्त करिए, ताकि देशवासियों का विश्वास आप पर और अच्छा बेहतरीन मजबूत होने पाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। इसी मामले पे कुछ और छात्रों से भी राय लेने की कोशिश करेंगे। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ यूनिवर्सिटी में है और यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए सीधा उनसे सवाल करते हैं कि जो ये नीट विवाद चल रहा है उन पर उनकी क्या राय है और किस तरीके से इस पूरे विवाद को देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शांतम है और मैं यहाँ पे एमए का छात्र हूँ। शांतम जी क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। हम एमए के छात्र हैं और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन में भी काम करते हैं, तो स्टूडेंट एक्टिविज्म कर रहे हैं और अपना एमए कंप्लीट कर रहे हैं। सर, जो ये अभी नीट विवाद जो चल रहा है, इसको पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? नीट की परीक्षा करीबन 24 से 25 लाख छात्रों ने दी थी। परीक्षा देने के बाद एकदम से राजस्थान पुलिस को ये समझ आता है और एनटीए को समझ आता है कि उनका कराया गया पेपर लीक हो चुका है। अब ये पहली बार नहीं हुआ था, पिछले 5 सालों में 50 के ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं, जिनका असर 1.5 करोड़ छात्रों में पड़ा है, जो 16 अलग अलग राज्यों में रहते हैं। अब ये ऐसा तो नहीं है कि ये कोइंसिडेंटली हो रहा है, हम देख रहे हैं व्यवस्था के अंदर ये पेपर लीक की जो पूरी कड़ी है निहित है ना। एनटीए करप्ट और बिचौलिया जो है पूरे तरीके से व्यवस्था है और इसकी सीधी जिम्मेदारी हम लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को लेनी चाहिए, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, और उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और एनटीए की जो ये संरचना है, जो एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ना कोई एग्ज़ाम पेपर कायदे से बना पा रही है और ना ही एग्ज़ाम करा पा रही है, हर चीज़ तो ठेका राज पे चलता है एनटीए के अंदर। खुद के इनके एम्प्लॉय 25 के ऊपर नहीं है और हर एक छोटे से छोटे काम के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को ठेका दिया जाता है। हमें ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है और पूरे तरीके से करप्ट है। हमको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो ट्रांसपेरेंट भी हो और अकाउंटेबल भी हो, जहाँ पे इस तरीके से छात्रों के साथ हनन ना हो। अभी सर क्या लगता है कि जो सरकार और एजेंसियां हैं कार्रवाई कर रही हैं?
कार्रवाई तो हो रही है, मतलब जिन लोगों ने पेपर लीक कराया है उन इंडिविजुअल्स पे कार्रवाई हो रही है, सरकार ऐसा दिखा रही है। लेकिन देखिए कार्रवाई से बात बनेगी नहीं, क्योंकि 2024 में सरकार तो एक ऐसा बिल लाई जिससे अगर कोई पेपर लीक कर रहा है तो उसकी सज़ा ज़्यादा तो हो जाएगी, लेकिन सज़ा ज़्यादा करने से या चंद इंडिविजुअल्स को जेल के भीतर डाल देने से व्यवस्था नहीं बदलती है ना। व्यवस्था बदलने के लिए आपको जड़ तक जाना पड़ेगा, और इसकी जड़ पे एक श्रिंक होता हुआ जॉब मार्केट है। जॉब मार्केट श्रिंक हो रहा है, प्राइवेट की जॉब्स कम हैं, जो जॉब्स बच रही हैं वो सरकारी हैं, और सरकारी जॉब्स भी श्रिंक हो रही हैं क्योंकि सरकारी सेक्टर तो आप बेच दे रहे हैं। तो जो जॉब्स बच रही हैं उन जॉब्स में जाने के लिए ज़्यादातर आपको सरकारी परीक्षा देनी पड़ती है। उन सरकारी परीक्षा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कर दिया जा रहा है कि अब प्राइवेट कोचिंग में जाना पड़ रहा है। वो प्राइवेट कोचिंग जो मार्केट आधारित है, अब अगर उनको मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है मानिए, तो वो एनटीए को पैसा दे रहे हैं, पेपर लीक करा रहे हैं ताकि उनकी कोचिंग में और छात्र आएँ। तो ये जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है इसको आपको रोकना पड़ेगा अगर आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स को जेल करने से नहीं होगा। शिक्षा का बाजारीकरण बहुत बड़ा सवाल। तो क्या लगता है सर कि जो ये कोचिंग संस्थान है ये इनको लेकर के क्या कुछ सुधार और बदलाव की ज़रूरत है? देखिए कोचिंग संस्थान में सुधार बदलाव का हम उस पर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहते। यहाँ पे हम सरकार की जो भूमिका है उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं, है ना। आप ऐसा पेपर या मानिए ऐसी एग्जामिनेशन पैटर्न क्यों बना रहे हैं जो कोचिंग के बिना बच्चे क्रैक ना कर पाएँ, या ये मानिए कोचिंग सेंटर्स का एग्जामिनेशन सेंटर से इतना क्लोज कोऑर्डिनेशन कैसे है कि पेपर बार बार लीक हुआ जा रहा है ना। ये हमारे सवाल इस पे हैं, और एक नैतिक जिम्मेदारी तो धर्मेंद्र प्रधान साहब को लेनी होगी ना। इसमें बदलाव तभी आएगा जब सरकार तक ये मैसेज जाएगा कि ऐसे पेपर बार बार लीक होगा तो सड़कों पे जन आक्रोश होगा और आपके एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा, एनटीए के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब ये लोग इस्तीफा देंगे तभी जवाबदेही सेट होगी, तभी बदलाव संभव है, नहीं तो बदलाव संभव नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सुझाव और सलाह आप देना चाहेंगे? कोई सुझाव और सलाह नहीं देना चाहेंगे, बस एक सीधी मांग रखेंगे छात्रों की तरफ से कि धर्मेंद्र प्रधान जी हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं थोड़ी सी शर्म करिए और अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर कुछ और भी छात्र हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम दीपांकर है, मैं भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा से हूँ और लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। दीपांकर जी, ये जो पूरा मामला नीट विवाद हुआ है इसको किस तरीके से देखते हैं? इस पूरे मामले को लेकर के क्या राय है आपकी? मैं इस नीट पेपर लीक को इस तरीके से देख पा रहा हूँ कि 20 से 22 लाख बच्चों का जो फ्यूचर है वो ख़त्म कर दिया गया है, बर्बाद हो चुका है। एक साल की उनकी पूरी मेहनत कंप्लीट वेस्ट जा चुकी है। उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल पॉकेट के ऊपर एक बहुत ह्यूज बर्डन पड़ा है कि कोचिंग सेंटर्स में एक साल का आप फीस भर रहे हैं 80-90 हज़ार रुपये, ऊपर से अदर एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। अदर एक्सपेंडिचर्स का बर्डन पेरेंट्स की पॉकेट्स के ऊपर जा रहा है। एंड जब भी एग्ज़ाम रख दिया जा रहा है तो सेंटर्स इतने दूर रख दिए जा रहे हैं कि बच्चों को ट्रैवल करने में इतनी दिक्कत हो रही है। जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कमज़ोर है, जिनकी फाइनेंशियल बैकिंग बहुत कमज़ोर है, उनके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। उनको बहुत ज़्यादा उनको ट्रैवल करने का खर्चा है, फिर स्टे का खर्चा है, फिर वापस आने के अदर एक्सपेंडिचर्स हैं। इसी से जुड़ा एक अगला सवाल है हमारा, जैसा कि आपने सवाल उठाया कि एक छात्र साल भर मेहनत करता है कि किस तरीके से जब एक झटके में उसे लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या इस तरीके की पेपर लीक की खबरें आती हैं, तो किस तरीके से क्या प्रभाव पड़ता है उस छात्र पे? क्या कुछ कहना चाहिए? उस छात्र के मानसिक स्थिति पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पूरे साल भर उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए वो पढ़ा, प्रिपरेशन की उसने। उस एग्ज़ाम को लेकर ही तो सबसे पहले पूरे साल भर उसके दिमाग पे एक मेंटल प्रेशर बना रहता है। और फिर जब ऐसा कुछ हो जाता है पूरे देश भर में नेशनल लेवल पे, जहाँ पे एक इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम लीक हो गया, तो एक अलग ही लेवल का ट्रॉमा बिल्डअप होने लगता है बच्चों के दिमाग पर। क्या लगता है कि अभी सरकार को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो सीधे से बस रिज़ाइन करें अपनी पोस्ट से, अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। हाँ जी। क्या कुछ मतलब कोई सुझाव देना चाहेंगे? क्या कुछ बदलाव करके इस पूरे जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, इनमें बदलाव लाया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है? क्या कुछ सुझाव है आपका? बस इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच। मैम क्या नाम है? मेरा नाम संविधा है, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। संविधा जी, जो इस वक्त नीट का विवाद चल रहा है कि पूरे इस मामले को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, एनटीए को बने हुए लगभग कोई 5 साल हुए हैं और 5 सालों में 50 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं।
1.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। एंड नीट का पेपर अकेले इस साल 25 लाख छात्रों ने दिया था लगभग। जब इन 25 लाख छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिरा है तो ये सिर्फ अकेले 25 लाख छात्र नहीं है, इनसे पहले 5 सालों में 25 लाख छात्र और थे। 2024 में पहले नीट का पेपर लीक हुआ था तो सरकार ने कहा था जांचें बैठाई जाएंगी, गिरफ्तारियां होंगी। गिरफ्तारियां अब जब हुई हैं तो पता लगा ये तो बीजेपी के ही आदमी थे। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि एक संस्था बनाई जाती है जो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, एकदम बिल्कुल अपने मन मर्जी से काम कर रही है और वो लगातार उसमें पेपर लीक हो रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। तो ये सीधी सी बात समझ में आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा, एनटीए से पेपर नहीं हो रहे हैं। तो हमारी मुख्य डिमांड 2 यही हैं कि एनटीए स्क्रैप ऑफ कर दिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें अकाउंटेबिलिटी लेते हुए। क्या लगता है मैम, ऐसे जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं इससे एग्ज़ाम सिस्टम पर छात्रों का भरोसा उठ रहा है? बिल्कुल उठ रहा है। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार में लगातार एक ट्रेंड चल रहा है। यूजीसी रेगुलेशन आते हैं उन पे स्टे लग जाता है, एनईपी आता है उसमें हेफा का प्रोविज़न होता है जो सरकार अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स नहीं देगी, वो लोग लोन लें तो यूनिवर्सिटीज़ फ़ी हाइक कर देती हैं। ऐसे पेपर लीक लगातार होते रहते हैं। तो हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड करने का पैटर्न चल रहा है, लोगों को एक्सक्लूड करने का पैटर्न चल रहा है, वो पढ़ ना पाएँ। उसके बाद रोज़गार वाले पेपर होते हैं, पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है लीक हो जाता है, रेलवे का पेपर होता है लीक हो जाता है, एसएसबी का पेपर होता है लीक हो जाता है, टीचिंग एग्जाम्स के पेपर होते हैं लीक हो जा रहे हैं। सर इस्तीफ़ा दे दीजिए, आपसे शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है, थोड़ी शर्म खाइए, इस्तीफ़ा दे दीजिए। तो सरकार का पैटर्न चल रहा है कि पहली बात स्टूडेंट्स पढ़ ना पाएँ, दूसरी बात जो लोग पढ़ गए हैं उनको किसी तरह से नौकरियां ना मिल पाएँ। तो एक एक्सक्लूजन का एटमॉस्फेयर चल रहा है कंट्री में जो सरकार चला रही है इस समय। जी, बेहद बड़ा आरोप लगा रही हैं आप, ठीक है। पूछना चाहेंगे कि क्या लगता है कि जो सरकार और एजेंसियां जो इस समय काम कर रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं? क्या लगता है? पेपर लीक हो रहे हैं और आप पूछ रहे हैं संतुष्ट हैं? नहीं, जो कार्रवाई चल रही है उस पर कार्रवाई तो 2024 में भी हुई थी, कुछ गिरफ्तारियां हो गई थी, उसके बाद फिर वही। देखिए हम लोगों को गिरफ्तारियों से मतलब नहीं है ना, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम लोगों को इस बात से भी मतलब नहीं है कि एनटीए वापस से रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं लेगा। हम लोगों को अकाउंटेबिलिटी चाहिए। लगातार इतने सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, इतने सालों से किसी का 1 साल, किसी का 2 साल गैप ईयर हो रहा है, लोगों का श्रम बर्बाद हो रहा है। तो देखिए लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जजेस जो डैमेजेस ऐसे होते हैं जिनको देखा नहीं जा सकता है उन पे भी कंपनसेट करते हैं। ऐसा कंपनसेशन हम सरकार से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम बस सरकार से अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, एनटीए को स्क्रैप ऑफ करिए, उसकी जगह एक ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन लाइए जो जिसका जो कार्यकारिणी है वो पब्लिक हो, सार्वजनिक हो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सऊद अहमद, मैं एलएलएम का छात्र। जी, साहू जी क्या करते हैं आप? मैं एलएलएम का स्टूडेंट हूँ जी, पास आउट हो चुका हूँ यहाँ से मैं। जी, इस समय जो नीट विवाद चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से देखते हैं, क्या राय है आपकी? जी, जिस तरह से ये नीट की परीक्षा जो पेपर लीक हुए हैं, गवर्नमेंट को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। जो जांच एजेंसियाँ हैं, ठीक है, सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं वो अपना। अगर वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रही होती आज ये नौबत ना आती। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ा हो रहा है सीधे सीधा। साल भर की उनकी मेहनत, मानसिक दबाव, साथ प्रेशर, ठीक है, फैमिली से प्रेशर। कुछ लड़के 2-3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं लगातार, लेकिन इस तरह की जब चीज़ें निकल के आती हैं, नीट परीक्षा बार बार अगर पिछले साल देखा जाए तब भी लीक था, फिर पेपर लीक, लेकिन एक तरफ मानसिक दबाव बन रहा बच्चों पे, कहीं ना कहीं जाकर वो अभिभावक को भी परेशान कर रहा है, ठीक है। उन पे ऊपर क्या कहते हैं इकोनॉमिकली जो बोझ पड़ रहा है, बेसिकली हर कोई सक्षम नहीं है। इस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, ठीक है, मोटी मोटी फीसें ले रहे हैं, बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, तो कब तक बच्चा करता रहेगा ऐसा जब हमेशा पेपर लीक होते रहेंगे, ठीक है। इस पे सरकार को चाहिए, जो एजेंसियां हैं जांच वाले, निष्पक्ष कार्रवाई करें इस पे। जो ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि छात्रों का भरोसा उठ रहा है एग्जाम सिस्टम से? जी बिल्कुल, अगर इस तरह से चीज़ें आप बेसिकली कुछ सालों में देख लीजिए, जितने भी पेपर हुए हैं मोस्टली सब लीक हो रहे हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक की परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। तो इस तरह बच्चों का भरोसा तो पूरी तरह से परीक्षा व्यवस्था से उठ रहा है। दोषी कौन है? दोषी तो अगर देखा जाए तो हमारा सिस्टम है, ठीक है। इसके लिए चाहेंगे सिस्टम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे दोषियों पे, तब जाके आगे हो सकता है सुदृढ़ समुचित इसका व्यवस्था की जा सके।
क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी खबरें ना सुनने को मिलें, तो इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को? जी बिल्कुल, जो जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, ठीक है, इसमें जो भी नाम सामने आता है, ठीक है, जो भी दोषी आता है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ठीक है। तो उससे क्या है, आगे चल के हो सकता है कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हों। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कुछ सुझाव या सलाह देना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहेंगे सर से कि वो इस पर निष्पक्ष जांच बैठाएं, जो दोषी हो उनको कड़ी से सजा दें, ठीक है, ताकि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी क्रम में कुछ और छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जानना चाहेंगे। क्या नाम है मैम? सुनिधि। सुनिधि जी, क्या करती हैं आप? मैं अभी BA ऑनर्स साइकोलॉजी कर रही हूँ। जी, जो ये नीट विवाद है पूरा, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? मैं ये देख रही हूँ कि दिन प्रतिदिन पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक का मामला रुक ही नहीं रहा है। अभी 5 सालों में 50 पेपर लीक हो चुके हैं और 1.5 करोड़ बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। इतना मेहनत करते हैं वो लोग, अपने घर से दूर जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। कुछ बच्चे ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप ले रहे हैं सिर्फ एक पेपर पे फोकस करने के लिए, दिन रात एक कर देते हैं, अपना खाना पीना देखना, अपना पढ़ाई करना, और फिर इतनी मेहनत के बाद पेपर देते हैं। उनको कुछ सुकून मिलता है कि हाँ पेपर हो गया, ठीक है, और फिर पता चलता है कुछ दिनों बाद कि हाँ पेपर लीक हो गया। जी, जो एक छात्र साल भर मेहनत करता है, फिर जाकर के एग्ज़ाम होता है, फिर इस तरीके की खबरें आती हैं जो बेहद निराशाजनक हैं। किस तरीके से उस छात्र की मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है? इतनी मेहनत कर रहा है वो, कुछ बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, उनकी माँ बाप उन पे उम्मीदें जड़ाए बैठे हैं कि हाँ हमारा बच्चा पेपर निकालेगा। उन पे इतना उनका जो पैसा है वो इन लोग ने वेस्ट कर दिया। वो वहाँ रेंट पे रह रहे थे, अपना खाना पीना देख रहे थे, इतनी महंगी महंगी कोचिंग, उन की फ़ीस होती है कोचिंग की, और सब दे रहे थे। 1 मिनट में वो सब बर्बाद कर दिया NTA ने। माँ बाप जो है वो कुछ तो लोन ले लेके बच्चों को हाँ कोचिंग करा रहे हैं, किताबें ख़रीद के दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि हाँ हम लोन माफ़ कर देंगे, जब हमारा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगा हम लोन चुका देंगे। लेकिन फिर पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। क्या लगता है मैम, जो इस तरीके के मतलब लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो जो छात्र हैं उनका भरोसा एग्ज़ाम जो व्यवस्था है उससे उठ रहा है? हम लोग का बिल्कुल भरोसा उठ गया है। जो NTA है एकदम ट्रॉमा एजेंसी बन चुका है। हम चाहते हैं इसको हटाया जाए। हमें एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अकाउंटेबिलिटी ले। क्या कुछ धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी को क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से सलाह और सुझाव देना चाहेंगी आप? क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है? सुधार की तो इतने साल देख लिया हमने, सुधार का कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं वो रिज़ाइन करें। हमें अब एक ट्रांसपेरेंट बॉडी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अकाउंटेबिलिटी ले। थैंक यू सो मच मैम हमारे से बात करने के लिए। फिलहाल नीट विवाद को लेकर के छात्रों में नाराज़गी, चिंता और कई सवाल देखने को मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच और कोर्ट के फैसले के बाद इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ मैं मधुर मिश्रा, लखनऊ यूनिवर्सिटी, BE न्यूज़।